Moving to question number 16. Sin 60 plus sin 30 upon sin 60 minus sin 30 is equals to tan 60 plus tan 45 upon tan 60 minus tan 45. ये क्वेश्चन सॉल्व करें उससे पहले प्लीज करेक्शन ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मार्क का साइन दिखा रहा होगा, सम हाउ लाइक ओवर हियर, है ना। ये जो आपका क्वेश्चन मार्क का साइन है, जस्ट मेक इट इक्वल साइन, इट्स एन इक्वल, ओके। सो लेट्स नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16. So I have already written the LHS over here. Sin 60, first of all we start with the sin 60. So sin 60 is root 3 upon 2 plus sin 30 is 1 upon 2. अब उसके बाद में आ रहा है ये आपका मेन फ्रैक्शन पार्ट, that's why I have put the equal sign over here. Sin 60 root 3 upon 2 minus 1 upon 2 because sin 30 is 1 upon 2. Now let's solve it. As the denominators are already same, so we can write root 3 plus 1 upon 2 and the main denominator is then root 3 minus 1 upon 2. ओके क्योंकि यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है तो इसे इक्वल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब हम बात करेंगे न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय द डिनोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाई बाय द न्यूमरेटर। ये हम लास्ट पीरियड में भी कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर एक है न्यूमरेटर, फिर है एक डिनोमिनेटर, फिर एक ये मेन फ्रैक्शन होता है, फिर उसमें भी एक है न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, मतलब फ्रैक्शन के ऊपर भी एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के नीचे भी एक फ्रैक्शन है। तब क्या होता है, ये जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर में आके मल्टीप्लाई हो जाता है और जो यहाँ का डिनोमिनेटर ऊपर वाला वो नीचे न्यूमरेटर के पास में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। सो द सेम थिंग विल गोना डू इज ओवर हियर। ये है आपका मेन फ्रैक्शन पार्ट, है ना। उसमें हम क्या कह रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। सो जो डिनोमिनेटर है वो कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में। सो इट विल बिकम 2 इंटू रूट 3 प्लस 1 अपॉन, और जो इसका न्यूमरेटर है इसका जो डिनोमिनेटर है वो नीचे आ जाएगा एंड इट विल मल्टीप्लाई रूट 3 माइनस 1. सो एज वी आर सीइंग दैट इट इज 2 से 2 कैंसिल. सो नाउ व्हाट वी हैव, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे वापस से देख लो, ये जो 2 है ना ये पूरा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसीलिए कैंसिल हुआ. अगर ये सिर्फ 2 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 3 माइनस 1 होता तब ये 2 से 2 कैंसिल नहीं हो सकता. आई एम अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ. अगर ये कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे ब्रैकेट है ही नहीं, 2 तो रूट 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट, बट जो 2 रूट 3 है ना ये प्लस 1 से भी ऐड हो रहा है एंड दैट इज वाई दिस 2 एंड दिस 2 कैन नॉट बी कैंसिल आउट. कैंसिलेशन कब पॉसिबल है, जब वो इंडिपेंडेंट टर्म बन जाए, मतलब वो इंडिपेंडेंट टर्म होके पूरी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में हो, देन ओनली. So now what we have over here, the answer as root 3 plus 1 upon root 3 minus 1. ये आपका क्या आ गया है, LHS. Now we'll conclude with the RHS. So let me just divide my board over here. So the RHS is 1060 plus 1045 upon 1060 minus 1045. Okay, please let me tell you, you will continue after LHS, you will continue RHS. Don't divide the page like this. I have this small place over here, that's why I am dividing my board into 2 parts. Now after this 1060 we know it is root 3 plus 1045 is 1 and 1060 again root 3 and 1045 is 1. So as we are seeing that LHS and RHS both are same, so that's why what we're gonna do is we'll simply write LHS is equals to RHS and we'll just continue with the question. क्वेश्चन लिख देंगे अब हम.
Therefore, sine 60 plus sine 30 upon sine 60 minus sine 30 is equals to tan 60 plus tan 45 upon tan 60 minus tan 45. I know I am writing in a very small font, but this is the question. This is only the question I have just repeating over here, and you will write hence proved. Okay, let's move to the next question now.